एक शॉर्ट में अगर पूछे आपको ये पेपर किसने भेजा? खालिद मलिक के फोन नंबर से आया। भेजा किसने था? ये उनकी सिस्टर थी, उस नंबर पे क्योंकि उसने मुझे वॉइस कॉल की थी। हाँ। ये मैंने आपको पेपर भेज दिया। उसके बाद जब मुझे डाउट हुआ तो मैंने खुद उसे कॉल की कि मैंने कहा यार ये पेपर कहाँ का है, आप कहाँ हो? तो उसने कहा कि मैं तो घर पे ही हूँ और ये पेपर तो मुझे समीक्षा अधिकारी का है। ऐसी रिकॉर्डिंग मैंने उपलब्ध कराई है। तो मैं परिचित नहीं थी इस चीज़ों से कि ये कोई आज का ही पेपर है। तो मैं और ना ही और मेरे पवार को भी यही सोच के बात की थी। मैं सोच रही थी मेरी सिस्टर ने कहा देख लो पेपर जो आया वो खालिद मलिक के नंबर से आया, लेकिन जो बात हुई तो वो उसकी बहन थी। फिर लोग कब से जानते हैं आप खालिद मलिक को? थोड़ा पीछे मैडम, ये आप पूरी घटनाक्रम को बताइए कि ये आपके पास जो ये पेपर के कुछ क्वेश्चंस आए थे, ये किसने भेजे थे और क्या कह के भेजे थे, और इसके बाद आपने इस पे क्या कार्रवाई करी, मतलब किसको इन्फॉर्मेशन दी, कैसे परिचय हुआ? कैसे परिचय हुआ? सर मैं पहले निगम में थी तो वहाँ पे एक काम का सिलसिले में गाड़ी हुई थी। तो एक खालिद मलिक है तो उस समय जेई थे CPWD में और ये ऑलवेदर रोड पे काम कर रहे थे। उस दौरान में उनसे परिचय हुआ मेरा और उससे तक से मतलब कैजुअली जैसे बातें होती नॉर्मली 7 बार 6 महीने में से तो ऐसे बातें होती थी। पर और चौड़ा सितंबर में भी बात हुई तो मुझे लोन कॉल की चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है, मैंने कहा मेरे इस बारे में जानती नहीं, पर मेरे एक बच्चे थे वो मैंने ना उनसे बात कर लेना उस तरह का। फिर आज सुबह उनका मैसेज आया कि ये व्हाट्सएप में जो था कि मेरा सिस्टर का एग्जाम है, मैं कुछ हमारे आएंगे तो आप कर देना। तो मेरा छोटा बच्चा इतनी बिजी हो मैंने उनको मैंने ओके लिखा कि ठीक है। फिर 11 बजे करीब 3 पेज मेरे पास आते हैं तो उन्होंने मैंने उसे सॉल्व नहीं किए। फिर मुझे जैसे मैं जूम करके देखी थी तो मुझे ये फॉर्म मार्कशीट दिखाई थी तो मुझे डाउट हुआ। फिर मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि मैं खाने जा रही हूँ। तो उसी दिन मेरी सिस्टर साथ में थी, यानी कि ये जो बॉबी हमारे हैं ये बहुत एक्टिव रहते हैं, आप पहले इनसे डिस्कस कर लो और फिर चले जाना। तो फिर मैंने पहले फर्स्ट टाइम मैंने बॉबी पवार से बात की और मैंने कहा बॉबी पवार बोल रहे थे हाँ जी। मैंने कहा कोई आज पेपर था क्या, मुझे थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, ऐसे ऐसे मैंने स्क्रीनशॉट है मेरे पास। उन्होंने कहा आप भेजो मुझे और मैंने कहा कि मैं खाने जा रही हूँ कि आप चले यहाँ मत खाने मत जाना और मैं अपनी तरफ से हैंडल कर लूँगा। तो ऐसा उन्होंने बोला और फिर मैंने उनसे स्क्रीनशॉट किया तो अगर लेकिन 4 बजे तक मैडम हमसे मिल जाना। तो उसी दौरान ये सब सबका फोन आया मेरे पास की है। तो इतना ही मतलब एक शॉर्ट में अगर पूछे आपको ये पेपर किसने भेजा? खालिद मलिक के फोन नंबर से आया। भेजा किसने था? ये उनकी सिस्टर थी, उस नंबर पे क्योंकि उसने मुझे वॉइस कॉल की थी। हाँ। ये मैंने आपको पेपर भेज दिया। उसके बाद जब मुझे डाउट हुआ तो मैंने खुद उसे कॉल की कि मैंने कहा यार ये पेपर कहाँ का है, आप कहाँ हो? तो उसने कहा कि मैं तो घर पे ही हूँ और ये पेपर तो मुझे समीक्षा अधिकारी का है। ऐसी रिकॉर्डिंग मैंने उपलब्ध कराई है। तो मैं परिचित नहीं थी इस चीज़ों से कि ये कोई आज का ही पेपर है। तो मैं और ना ही और मेरे पवार को भी यही सोच के बात की थी। मैं सोच रही थी मेरी सिस्टर ने कहा देख लो पेपर जो आया वो खालिद मलिक के नंबर से आया, लेकिन जो बात हुई तो वो उसकी बहन थी। फिर लोग कब से जानते हैं आप खालिद मलिक को? बॉबी पवार से बात करने के लिए किसने बोला था आपको? मेरी सिस्टर के पास में वो जैसे होता है ना फोटो तैयार करिए तो 2-3 साल पहले एक ऐसे ही कोई PhD के एग्जाम के टाइम पे उसके पास सबसे वो नंबर सेव था। मेरी वो भी नहीं है बॉबी पवार से। अच्छा, आपके पास सबसे पहले पेपर आया था, आपने सॉल्व भी किया था? सॉल्व किया था मैंने। ये उन्हीं का आपने सॉल्व किया था। तो खालिद मलिक ने क्या कहा था आपको सॉल्व करने उसको भेजना है या किस क्या कि आप ये सॉल्व करते हैं मुझे मुझे भेज देना। तो मैं किसको पहले भी ऐसे कई बार हुआ कि हालांकि कुछ पूछा नहीं उसने मुझसे क्वेश्चन वगैरह, तो मैंने कैजुअली पुरानी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। पर जब उन्होंने आंसर जो मार्क मुझे डाउट हुआ तो मैंने तो एक एप्लीकेशन लिखी कि मैं खाने जा रही हूँ। तो उससे पहले उन्हें ये भाई बात कर लो अच्छे रहते हैं क्या तुम्हारी वजह से जब मेरा उनको अवतार पेपर ही ना हो। तो मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल परिचित नहीं थी और ना ही मुझे ये पता था कि इतना बड़ा कुछ। तो आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है कहाँ पे? अग्रवाल में। तो आप थाने जा रहे थे, बॉबी पवार ने फिलहाल आपको रोका? हाँ उन्होंने कहा मैं आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने स्तर से देख ये लेंगे। बात किसने कराई थी आपकी बॉबी पवार से? ये तो मैंने कुछ फोन नंबर लेके और मैंने खुद फोन किया। अपनी बहन से।
इनकी बहन ने नंबर बताया लिया था। उसको बॉबी पवार के बारे में। उन्होंने कहा कि मान जाना आप कहीं भी और मैं आपकी तरफ से देखूंगा। मैम आपको पता तो होगा कि इस तरह की घटना हो रही, पेपर चल रहा, उसके बाद भी इस तरीके से आपके पास पेपर आया, आप सॉल्व करके दे रहे हो। सर देखो मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी और ना ही मैंने नहीं, इंटेंशन नहीं है मैम, ये पेपर आपके पास, ये पेपर कितने बजे आया था आपके पास? आज ही पेपर पहुंचा आपके पास, नहीं, आज मुझको नहीं पेपर है। मालूम का पेपर है मेरे। आप मोबाइल देखिए मैंने बाद हम में आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, कैसे बात कर रहे हैं? ये सच में नहीं मालूम। असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद आप कह रहे हैं कि मेरा पता ही नहीं था आज पेपर है। आपको आई- नहीं पता था? नहीं पता। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, आपको पेपर का नहीं पता था, आपने पेपर सॉल्व कर किया भी, वो भेजा भी, उसके बाद आपको ध्यान में आ गया ये गलत हो गया। अच्छा, हाँ तभी तो ध्यान आया था मैंने जब भेज दिया। हाँ उसके जस्ट बाद मैंने जूम करके दे दी थी पीछे से वो हमारे सीट का एक थोड़ा सा कोना दिख रहा था। मैंने कहा अगर लड़की घर पे है तो ये तो कैसे फिर आपने अपने जो आपने उसे भेजा था आपको या किसी को भी अपने फिर आपने डिलीट क्यों नहीं किया? मैं डिलीट क्यों करा था? अच्छा आपने भेज दिया था। उसमें आ था। ये कितने बजे, लोन की बात ये आपके पास कितने बजे आया होगा ये मैसेज जो सॉल्व करने के लिए था? कितने बजे आया था? 11 नहीं, 11 साढ़े 11 नहीं, कितने बजे? 11:35 को तो वो बॉडी पवार के पास 11:35। आपके पास उसी टाइम के हाल हाँ, तो वही में है। आपके पास आए 11:35 को, उसी के बाद और उस मतलब उसी मिनट में आपने सॉल्व करके भी दे दिया। नहीं उसी 11:35 आंसर शीट 11:35 बताना चाहूँगी क्योंकि हमने अभी मोबाइल देखा था तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि 11:34 पर कॉल आई है और ये बताया 11:34 पर कि हम आपको पेपर भेजे तो 3 पेपर भेजे, 3 पेज भेजे जिसमें कि 12 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन का इन्होंने आंसर 11:45 पर खाली नंबर पर वापस भेज दिया, 11:45 पर। उसके बाद जो उनकी बात हुई है बॉबी पवार से वो 12:21 पर हुई है और 12:28 पर इन्होंने 3 पेज विद आंसर बॉबी पवार के फोन नंबर पर भेजे 12:28 पर और उसके बाद 12:32 पर 42 पर 43 पर लगातार 3 कॉल्स है 11 सेकेंड 43 सेकेंड इस तरह से। तो बॉबी पवार से ये खाली क्या करता क्या? इसमें सर एक सभी नाम है। अपडेट कर देता हूँ कि सभी टीमें लगी हैं और खालिद सर को डिस्कस करेंगे। ये और क्या सर है? एक- खाली क्या है? खालिद खुद इस पेपर में बैठा था और जो है अपनी बहनों को, इनकी बहनें हैं और उनको जो अपना वास्ता दिया कि भाई मेरा नंबर है, फोन नंबर है, इसको आप रख लो। और जैसा बताया कि मैडम को कि इनसे अगर कुछ तुम्हारे पास आएगा कुछ तो इनसे सॉल्व करा के पूछ लेना, ये सॉल्व करके बता देंगे क्योंकि खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी नॉलेज है और वो बता देंगी और इसके बाद कुछ कर देंगे। और ये चीज़ें अभी क्लियर हो गई कि वो परीक्षा में कुछ बैठा था और अपने सिस्टर को यूज़ किया था कि आप इनसे अगर कोई बात होगी, कोई तुम्हारे पास फोन दे गया था, कोई मैसेज आएगा तो आप इनसे सॉल्व मतलब क्वेश्चन का आंसर पूछ लेना और वापस कर देना जिस नंबर से। खालिद है कहाँ से? खालिद कहाँ है? तो अब खालिद ने अपनी सिस्टर तक कैसे पहुंचाया था? अपने जब फोन से अंदर करा जाके सर? वो वही नंबर इनके पास है ना, मैडम से बात होती रहती है। नहीं नहीं। सर, खालिद तो उस टाइम अब मैं ये तो कह रहा हूँ, अब ये लास्ट जो हमारी कड़ी रह गई है वो खालिद की रह गई, जो ऑलमोस्ट अब मुझे लगता है 10 से 15-20 मिनट के अंदर मिल जाएगा। clear हो सर जाएगा। एक छोटी सी कमी, मैडम ने उनकी सिस्टर को, खालिद की सिस्टर को भेजा, खालिद की सिस्टर जो खालिद तक कैसे क्वेश्चन आंसर भेजती हाँ, है? वही। कहा कि ये तो खालिद ही बता सकता है कि क्योंकि अपना फोन नंबर जो इनके पास है खालिद का वो अपनी सिस्टर के पास छोड़ गया था कि उसके पास आएगा तो वो आप इसका इनसे पूछकर उसका जवाब भेज देना उस पर, जैसा इन्होंने जवाब भेजा आगे किस नंबर से आएगा फॉरन। मतलब खालिद खुद डील कर लीजिए कैंडिडेट एग्जाम में बैठा था वो आज अटेंडेंस है उसकी। इतनी प्लानिंग थी तो मैडम की जानकारी के रास्ते में बाहर भेजा। अब ये जैसे वो मिलता है ना तो फिर वो ये क्लियर हो जाएगा कि कि कौन से सेंटेंस से कहीं कहीं मेरे ख्याल से हरिद्वार में कुछ सेंटर नाम है प्रोजेक्ट पास खालिद वाले कौन सा है? ये बस उसको जैसे मिलता है तो उसका कौन लोग सेंटर बताएंगे जाट बादलपुर जट का तो उसे ये पता लग जाएगा कि उसने किस माध्यम से किससे मिल करके क्वेश्चन बाहर भेजा, ये महत्वपूर्ण है। सर क्या लगता है कि जो पूरा प्रकरण हुआ है ये सरकार को या एग्जाम को बदनाम करने की वजह से हुआ है या बिना इंटेंशन के हुआ है? देखिए दोनों चीज़ें हैं। अब आप देखिए जैसे आपने कहा कि आपको थाने जाना था रिपोर्ट करने के लिए, जैसे आपने बताया शायद ऐसा हो सकता है कि आप खालिद साहब इस तरह की बात हुई गलती से मुझसे ऐसा हो गया, इसको आप देखिए और ऐसा ही हो सकता है। सर क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, उम्मीद करते हैं कि सारी तरह की बात है और वो पेपर में छपते रहते हैं, कहीं नकल हो गई कहीं कुछ हो गई, इतना मेरे ख्याल में नहीं हो सकता।
दूसरी चीज़ फिर उनसे संपर्क हो गया सिस्टर के माध्यम से बॉडी वीडियो सिस्टम। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम कहीं मत जाओ, अब इसको हैंडल करो। जबकि सर इन्होंने एप्लीकेशन लिख ली थी और जिसने देखा मैं अब ये उसके बाद ये डाइवर्ट हुआ हो। और दोनों चीज़ें हैं, सरकार ने दिक्कत हुई, प्रशासनिक होने से घर बच्चों में एक गलत हो गया, जबकि एक आदमी को निकल कर आदमी को उसमें लेकिन उसका ऐसा बड़ा वॉल्यूम बनाया गया कि वो इस तरह से। दूसरा रेस्पॉन्डेंट से लोगों ने कहा कि साहब हम तो चाहते थे एग्जाम लो, क्यों चाहते थे एग्जाम लो? आपदा की बात थी, आपदा अगर आती 19-20 को नहीं होती थी, उन्होंने कहा कि साहब इनको आज कहा उन्होंने कि साहब हम अध्यक्ष पर गए, CM पर गए, तो उन्होंने कहा हमको एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही कि साहब मैं नकल कराऊंगा, नहीं ऐसा लगा। लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम का कैलेंडर है, आप लोगों को शायद हम लोगों ने 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले दे दिया, तो कब किसका क्या एग्ज़ाम है, जिसकी तैयारी हम 15-20 दिन से करते हैं। और इसकी एग्ज़ाम की तैयारी हमने पूरी की। इवन सचिव समिति की जो बैठक होती है उसके माध्यम से सारे जिलाधिकारी सचिव से DC हुई हमारी सचिवालय से उस वाले मीटिंग। ये नैरेटिव के सामने एग्जाम पोस्टपोन। अब एक चीज़ और बताऊँ, ये भी कहा गया, मतलब इस तरह से बात आई मेरे सामने कि साहब एग्ज़ाम तो दोबारा होना ही, तो उन्होंने कैसे बता आपको? सर ये किसने बोली बात? सर ये बात कब हुई सर? सर रवि पवार और जो संगठन है बेरोजगार संगठन, वो डंडाल पर है आपकी? नहीं तो अब 35 का विषय है, 35 का सर मैं क्लियर कर दूँ सर, जैसे आपका भी शिकायत आ गई थी सर, आयोग से भी आ गई थी, क्योंकि ये सोशल मीडिया में 1:15 बजे वायरल हो गया था। तत्कालीन इसमें एक SIT का गठन कर दिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा और परीक्षा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। SIT गठन कर लिया गया, सर के यहाँ से यूपी टेक्नोलॉजी से भी एक फॉर्मल लेटर आ गया था, उसको इंक्लूड कर लिया गया उसमें जाँच के दायरे में। और क्योंकि जाँच के दायरे में आप भी हैं अभी, और जो मैंने बताया जो खालिद नाम सस्पेक्ट आ रहा जो परीक्षा में अपने इंडिविजुअल बेनिफिट ले ऐसा कर रहा था, अपने सिस्टर को इन्वॉल्व किया, वो भी हमारे पास है। और वो सारी चीज़ें क्लियर थी कि 1 to 1 कहीं चल रहा था ये। और क्योंकि अगर ये कोई संगठित गैंग होता, बार बार कह रहा हूँ, तो इनके पास सॉल्व करने के लिए आता, ये कहीं बैठकर सॉल्व हो चुका होता और इनको एक यूज़ न किया जाता। सेकेंड चीज़, इसके अलावा कहीं भी पूरे किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में या कहीं परीक्षा के दौरान या कहीं भी ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है नेगेटिव इस परीक्षा को लेकर कि हाँ भाई इस जगह भी ऐसा कोई स्क्रीनशॉट आया है या बाई जगह भी जिले में ऐसा कोई स्क्रीनशॉट आया है, और वो आपकी कहीं ना कहीं मिसगाइड होगा। अगर इनके द्वारा सूचना टाइम से दे दी गई होगी तो शायद हम उसी समय परीक्षा के दौरान ही वहाँ पर उसको ट्रैक कर लेते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि ये परीक्षा की सूचना को जो लेकर चैलेंज किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल कंडक्ट में कहीं ना कहीं थोड़े से लूपहोल्स आए हैं, जो मेरे ख्याल से कमीशन द्वारा इसको जरूर चेक किया जाएगा। और वो कंडक्ट में मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आया, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन सेंटर पर ये छोटी सी एक जो एक किसी इमुलेटर या किसी के द्वारा छानकाट करके एक फ्रॉड की कोशिश की गई थी। इसके अलावा कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि लगातार हम लोग भी सोशल मीडिया मॉनिटर कर रहे हैं, कैंडिडेट से भी बात कर रहे हैं, आयोग के भी नंबर्स खुले हुए हैं, तो कहीं कोई सर शिकायत मेरे ख्याल से सर ऐसी कहीं से भी जनरेट नहीं करके इन्वेस्टिगेशन से जो सामने आया है, ये जो पेपर बाहर निकला, ये खालिद और उनके सिस्टर और उनकी तीन, इसके अलावा कहीं पर भी कोई चीज़ अभी तक प्रकाश में प्रतिष्ठा नहीं है जो खालिद के अरेस्ट होने पर और क्लियर कि खालिद ने उसको बड़े लेवल पर किया हो, तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। एक और छोटा क्लियर कर, एक और मैसेज हुआ था बादरा के नाम से, औरंगाबाद एक सेंटर है हमारा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज औरंगाबाद में, वहाँ से किसी ने फ़ोन किया बेरोजगार से कि यहाँ किसी लड़की ने फ़ोटो खींचा, एडमिट कार्ड का फ़ोटो दिया, ये शायद मैसेज हुआ था। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें इनके पास था, इन्होंने दिखाया गया आप दिखाया किस चीज़ का था, एडमिट कार्ड, वही आपके साथ लड़के के साथ एडमिट कार्ड, हाँ वही में गया। उसमें क्या है कि उसमें जो चीज़ हम लोगों ने उसमें भी काम किया, उसमें अभी भी वो काम कर रहे हैं उसमें वहाँ पे हरिद्वार में, और उसमें एक लड़की सिंगल आउट हुई है जिसने वो फोटो खींचा, जो चीज़ें हुई उसको वहाँ पेपर में डालने की ऐसी बात नहीं है, केवल यह आई कि साहब इन्हें एक उसको एडमिट कार्ड का फोटो खींचा। अब टाइम क्या था वो अब आएगा,
वहाँ नकल करके या OMR का ऐसा करके वो चीज़ें नहीं है, लेकिन उसको भी हम डिटेल में जाएंगे। सिस्टम के अंदर कहीं लूप होल कहाँ तक होगी, और हम लोगों को जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे सिस्टम वाले हों, चाहे हमारे कहीं लापरवाही हमारे लोगों से हुई हो, या कहीं रिस्किंग में कहीं चेकिंग में कहीं गड़बड़ हुई हो, या इन्विजिलेटर हो या परीक्षा हो, बहुत बहुत सारे जैसा